नाज़रीन, दुनिया तबाह होगी और किस वजह से होगी, स्टीफन हॉकिंग की अहम पेशगोइयाँ इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। नाज़रीन, स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक साइंस में तरक्की ही दुनिया की तबाही का बायस बन जाएगी। कायनात की गुत्थियां सुलझाने वाले मुमताज़ माहिर कोयनियात और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रियाजी के प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने अपने इल्म और तजुर्बे की बिना पर ज़मीन की तबाही और इंसानियत के खात्मे से मुताल्लिक इंतबाही पेशगोइयाँ की थीं, जिनमें दुनिया को मौजूदा तर्ज अमल को ख़त्म करने की नसीहत की गई थी। जब ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा तो इंसान सैयारे ज़मीन को छोड़कर निज़ाम शमसी या दीगर सैयारों को बतौर रिहाइश खोजना शुरू कर देगा। इंसानों को चाहिए कि वह सैयारे ज़मीन को छोड़कर किसी और सैयारे पर आबाद होने के लिए मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम अभी से शुरू कर दें। स्टीफन हॉकिंग ने वाज़ेह तौर पर इंसानियत को खबरदार किया था कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुसलसल गर्म हो रही है और यह आइंदा 600 बरस में इस कदर गर्म हो जाएगी कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का किसी भी सूरत में मौजूद रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने साथ ही दुनिया को तसल्ली देते हुए कहा था कि अगरचे इस वक्त को आने में अभी कई सौ साल लगेंगे या हो सकता है 1000 साल भी लग जाएं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इनफरादी और मुल्की सतह पर दौलत की गैर हमवार तकसीम हमारे अहद का सबसे खौफनाक मसला है। दौलत से पैदा होने वाली अजनबियत ने ही बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से बाहर किया है। जिस तरह बीमारियां, ग़िज़ाई किल्लत और बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज है, एंड इसी तरह दौलत का चंद हाथों में इकट्ठा होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुनिया दौलत को सही अंदाज में तकसीम करने में नाकाम हो चुकी है। हॉकिंग ने कहा, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं इंसान के तवील मुद्दती मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं। नाज़रीन, दुनिया के कई अहम साइंसदान अब इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं कि साइंस की तेज़ रफ्तार तरक्की जहाँ दुनिया को बदल रही है, वहीं इंसानियत की तबाही में भी किरदार अदा कर रही है। स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया कि इंसान की अपने हाथों से बनाई गई इजादात इसकी बका के लिए ख़तरा बन चुकी हैं और इसका वजूद ख़त्म हो सकता है। हॉकिंग ने खबरदार किया कि जौहरी जंग, आलमी दर्जे हरारत में इजाफा और ख़ुद तख्लीक करदा वायरस इंसानी बका के लिए ख़तरा बन सकते हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कुछ ऐसे नए दरवाजे खोल रही है जो किसी भी वक्त गलत रास्ते पर जा सकते हैं। बिलाखिर दुनिया को ज़मीन के अलावा कायनात की दीगर दुनियाओं में भी आबादियाँ बसानी पड़ेंगी, जो इस तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। हॉकिंग की तरह दुनिया के दूसरे माहिरीन भी फिक्रमंद हैं कि इंसानों की तख्लीक करदा मसनूई जहानत अगर मजबूत हो गई तो वो इंसानी जहानत को पीछे छोड़ देगी और शायद इंसानों की जान के दर पे भी हो जाए। दिसंबर 2014 में हॉकिंग ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मसनूई जहानत इंसानियत के लिए हलाकत खेज साबित हो सकती है। हॉकिंग की इस बात की गूंज हमें टेस्ला मोटर्स के मालिक एलोन मस्क की बातों में भी सुनाई देती है। इन्होंने भी मसनूई जहानत को इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया था। हॉकिंग, एलोन मस्क और दर्जनों मुमताज़ साइंसदानों ने मसनूई जहानत के खतरात और मुमकिन फ़वाइद पर एक खुला खत भी तहरीर किया था, जिसमें कहा गया था कि मसनूई जहानत के इम्कानात की बदौलत ये ज़रूरी है कि इसके फ़वाइद हासिल करने के साथ साथ इसके नुकसानात का भी भरपूर जायज़ा लिया जाए। इसलिए खलाई मखलूक को पैगाम देकर ज़मीन की तरफ बुलाने और राग़िब करने की तमाम तर कोशिशें उल्टा इंसानियत के खिलाफ चली जाएंगी। ऐसी कोशिशें मुनासिब अमल नहीं।